मैं श्रेया यादव, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। बग्गा जी, इसमें जो एक इमरजेंसी मीटिंग आपके व्यापार मंडल को, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आज लगभग 25-30 अध्यक्षों की और संरक्षकों की बैठक हुई और कुछ महामंत्री भी थे। उन लोगों का मेरे ऊपर लगभग 2 साल से दबाव था कि आप अपने महामंत्री जी को पद से मुक्त कर दीजिए और उसकी जगह उनको उपाध्यक्ष बना दीजिए। तो हम उसको चला रहे थे इसलिए कि वो व्यापार मंडल के विरोध में कार्य तो कर रहे थे, पर हम लोग बार बार समझा रहे थे कि ऐसा काम मत करिए। परंतु इस समय ऐसा लग रहा था सबको कि जिनको भी इस्तीफा लोग दे रहे हैं या बर्खास्त किया जा रहा है या हटाया जा रहा है उनके गलत कार्यों से या उनके व्यापार मंडल विरोधी कार्यों से, ये उनका भी साथ दे रहे थे और इधर हमारे यहाँ भी थे। तो लोगों के विरोध की वजह से आज उनको सबके राय पर पद से मुक्त कर दिया गया और उनकी जगह कविंदर जायसवाल जी को महामंत्री नियुक्त किया गया है और संयुक्त महामंत्री मनीष गुप्ता जी बने। बग्गा जी 30 साल से व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और व्यापार मंडल में सारे लोग बग्गा जी के साथ हैं। वैसे भी बनारस में 4-5 व्यापार मंडल और चल रहे हैं। वाराणसी व्यापार मंडल को न तो पहले कोई फर्क था, न आगे कोई अगर फूट होती है तो कोई फर्क पड़ेगा। कुल कितने लोगों का निष्कासन हुआ वाराणसी व्यापार मंडल से? एक तो सन्नी जौहर जो हमारे यहाँ कवि रोड से संबद्ध थे, हमारे यहाँ उनकी कार्यगति 4 साल से गलत चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो उनको हटाया गया है। और दूसरा सविता जी का भी कई सालों से ये बातें आ रही थी, विगत 6 महीने में ज़्यादा तूल पकड़ ली साल भर से, तो उनको भी समझाने के लिए कहा गया। तब तक उनको किसी ने बता दिया तो उन्होंने खुद ही जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को हटा लिया। उसी तरह जनसा के शुभम थे, वो भी 1 सालों से कई गलत कार्य कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी व्यापार मंडल के पूर्व महामंत्री प्रमोद अग्रहरी। आइए जानते हैं कि आज बग्गा जी ने आपका निष्कासन कर दिया, इसके पीछे क्या कारण है? मैं प्रमोद अग्रहरी। बग्गा जी ने पहली बात कि मेरा निष्कासन नहीं किया है। मैं घर से जब निकला हूँ 5:15 बजे, तो 5:20 पर मुझे अपने मित्रों के द्वारा मालूम हुआ कि आप मोबाइल नहीं देख रहे हैं, मोबाइल देखिए, कुछ आपके बारे में न्यूज़ चल रहा है। मैंने देखा तो पता चला कि मुझे पद मुक्त कर दिया गया। पद मुक्त की हेडिंग चल रही थी, तो मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ कि आज हमारे साथ सही मामले में न्याय हुआ है। मैं सिगरा थाने के बगल के मंदिर से 2 गजरा खरीदा और उसको ले जा कर के अपने पूर्व साथी, पूर्व अध्यक्ष, जब अब तो मेरा संगठन से कोई मतलब नहीं रह गया, तो मैं उनको अपना पूर्व अध्यक्ष मान करके मैं उनके घर गया और उनको माला पहनाया और उनको बधाई दिया कि आज आपने अपने सद्बुद्धि का प्रयोग किया और आपने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। मैं उसकी बधाई देने के लिए आया हूँ। बनारस में ऐसा कोई शख्सियत नहीं होगा कि अगर कोई उसको पदमुक्त किया हो तो वो जा करके वहाँ पे उनको माला पहनाए या उनके सम्मान में 2 शब्द बोले। प्रमोद जी, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। जिस संगठन से आप जुड़े हैं जी, और आपके निष्कासन के बाद आप ऐसी बात कर रहे हैं जी, ये शोषण कब से हुआ था, किस तरह का शोषण हुआ, ये पहले इसको स्पष्ट कीजिए। और दूसरे, किस तरह की वित्तीय अनियमितता, उसको साफ साफ शब्दों में बताइए। देखिए, जैसा कि मुझे विगत 1 सप्ताह पहले हमारे संगठन की पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की अध्यक्षा सविता सिंह को निष्कासित किया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत सारी बातों को बताया। उसके पश्चात लगभग 1 सप्ताह के बाद पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। हमारे अध्यक्ष जी का नेचर कैसा है, और नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। तो आप तो उन्हीं के साथ महामंत्री हैं ना, आप उनको माला पहनाने गए हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके मन में उनके प्रति सम्मान है पूरा? मेरे मन में सम्मान ये है कि मेरे वो बहुत मतलब दिल के करीब रहें और काफ़ी बीमार चल रहे हैं। सप्ताह में उनका 3-3 बार डायलिसिस हो रहा है। मेरी संवेदना थी उनके प्रति कि अब हो सकता है कि उनकी उम्र लंबी हो जाए, मेरे न रहने के बाद हो सकता है मेरी वजह से उनके मन में कोई टेंशन रहा हो, अब उनकी उम्र बढ़ जाए, मैं इसके लिए उनको साधुवाद देने गया। इस वक्त हमारे साथ हैं सनी जौहर जी। सनी जी, आप बग्गा जी के बहुत करीबी रहे हैं, अचानक से आपका निष्कासन क्यों किया गया? एक तो
मैंने अपने मर्जी से छोड़ा है, मेरा किसी तरह का कोई निष्कासन नहीं हुआ है। लगातार मैं बग्गा जी से उनकी कार्य प्रणाली पर बोलता रहता था कि वाराणसी व्यापार मंडल 13-14 साल पुरानी संस्था है, मैं उसका संस्थापक सदस्य भी रहा हूँ और आज तक अकाउंट नहीं खुला। आज 13 साल हो गया, आप बोलते हैं कि मेरी 50 शाखाएं हैं, 50 मेरे साथ संबद्ध हैं, लेकिन आज तक आपने कभी भी आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया, आपने कभी भी किसी तरह के कभी हिसाब किताब नहीं दिया। कोई भी कार्यक्रम करते थे हमेशा उसमें उनका नुकसान ही हो जाता था। ये सब लगातार चीज़ें होती थी। महिलाओं को लेकर के मैं उनको हमेशा टोकता रहता था कि देखिए ये सब चीज़ें गलत हैं। मैंने बल्कि जो पूर्वांचल अध्यक्ष हैं उनको भी मैंने बताया कि भाई मैडम आप ऐसा है कि मत बैठा करिए, दिक्कत है, अलग गाड़ी में चला करिए। तो इससे वो नाराज़ भी हो गए मेरे से कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो। तो मैंने कहा कि ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। काला शीशा, काला ये, काला पर्दे का पीछे काला पूरा का पूरा स्क्रीन, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद आप यहाँ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को आप मानेंगे नहीं, अधिकारियों को आप मानेंगे नहीं, हूटर बजा के गाड़ी में चलेंगे, पीछे गाड़ी में वीआईपी लिखा है। आप कितने बड़े वीवीआईपी हैं कि जो इस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं। उसके ऊपर से आप 13 साल से अध्यक्ष बैठे हुए हैं, आपकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और आगे समय दीजिए, आगे लोगों को दीजिए। बेटा भी जो है समय रहते फादर की गद्दी संभाल लेता है। अगर आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। कोई भी कहीं से अधिकारी के यहाँ चला गया तो तुम क्यों गए थे, किसी ने बयान दे दिया तो क्यों दे, पीछे संतोष जो IT सेल के हैं उनको हटा दिया। मैंने कहा आपने क्यों हटाया, आप बात करते उसको संभालते समझाते। इनको बहुत तकलीफ हो जाती है कि आप जो है क्यों किसी अधिकारी से बात करेंगे, क्यों कहीं जाएंगे। ये सब तमाम चीज़ों को लेते हुए मैंने सोचा कि अब ये नहीं सुधरने वाले हैं और मैंने बोला कि भैया अब आपका रास्ता अलग है, मैं अब आगे नहीं चला पाऊँगा। और सब जानते हैं कि सरोजा पैलेस में हमेशा दरवाजे उनके लिए खुले रहते थे। हमारे यहाँ 1,18,000 रुपये का है एक दिन की बुकिंग और उनसे मैं कितना लेता था, क्या लेता था जानते। और पिछले 2 बार का इन्होंने पैसा तक नहीं दिया है और उसके जल्दी ही उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ। सनी जी, बग्गा जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रमोद अग्रहरी जी का जो निष्कासन हुआ है वो प्रमोद जी आपका साथ दे रहे थे इसलिए उनका निष्कासन हुआ है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है? साथ दिया की बात नहीं है। अगर हमने अपने यहाँ एक कार्यक्रम किया जिसमें कि अमूल का आउटलेट हमारे पेट्रोल पंप पे खुला है और उसमें मैं अपने मित्रों को बुलाया हूँ, तो इसमें बग्गा जी को क्या दिक्कत है। मित्र हमारे प्रमोद जी हैं, प्रेम भैया हैं, राजकुमार शर्मा जी हैं, तमाम व्यापार मंडलों के अध्यक्ष महामंत्री से मेरा उठना बैठना है। मैं उनके साथ, उनके हर सुख दुख में साथ रहता हूँ। कोई भी मेरे यहाँ आ रहा है तो उनको बहुत तकलीफ़ है। अरे व्यापार मंडल में मैं हमेशा देखता था उनको हमेशा बुरी नज़र से, गलत तरीके से बात करना, राजकुमार शर्मा जी से, प्रेम मिश्रा जी के बारे में अनबन चीज़ बोलना। भाई ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग व्यापार मंडल से रिलेटेड हैं, हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग करते हुए और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए आगे चलना है। कमिश्नर ऑफिस में भी इन्होंने इतनी गंदी गंदी बातें की राजकुमार शर्मा जी के विषय में, मुझे बहुत ख़राब लगा। धवन जी भी वहाँ मौजूद थे। धवन जी ने इतना गंदा उन्होंने बोला कि धवन जी किनारे होकर के चले गए कि मैं ऐसे आदमी से क्या अपना मुंह लड़ाऊंगा। और मैं उस पर भी मैं उनको समझाया कि भैया ये सब गलत है, आप हमेशा गाली देते हैं। मोहनलाल सरोगी जी जो व्यापार मंडल के मसीहा रहे हैं उनको गंदी गंदी गाली दे करके हटे हैं। ये कोई अच्छी बात है क्या? आप एक व्यापार मंडल को चला रहे हैं, आप एक आइकॉन, एक व्यापार मंडल का अध्यक्ष एक आइकॉन होता है समाज के लिए, और आप महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं, आप संगठन में क्या कर रहे हैं, आपका अकाउंट नहीं है। ये सब चीज़ों की वजह से मैंने उनको नमस्ते कर दिया और मैंने खुद ही व्यापार मंडल छोड़ दिया। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्वांचल व्यापार मंडल की पूर्व अध्यक्ष सविता सिंह जी। आइए जानते हैं कि आपको लेकर के इन दिनों व्यापार मंडल में काफ़ी चर्चा है और आप बग्गा जी के काफ़ी करीबी रही हैं। आप अब उन पर शोषण का आरोप लगा रही हैं, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूं, शोषण कई प्रकार का होता है। उन्होंने मेरे ऊपर मानसिक दबाव का शोषण किया है। तो जो शोषण वो मेरे साथ किए वो मैं बता दी। मानसिक दबाव मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा डाल रहे थे, इसलिए मैंने। किस बात का मानसिक दबाव डाल रहे थे? वो मेरे ऊपर दबाव इस बात का डाल रहे थे कि मतलब हर चीज़ों को रोक टोक करना, कि यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, ये मत करिए, वो मत करिए। और अगर देखा जाए तो कुछ महीनों से उनकी नज़र मेरी संपत्ति पे भी है।
उन्होंने कई बार मुझसे बोला कि एक आध बिस्सी ज़मीन दे दीजिए जिसमें व्यापार मंडल का कार्यालय हो जाए या ऑफिस खुल जाए या हम लोग बैठक करें। मैं बोली ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। सविता जी, अभी व्यापार मंडल की बैठक हो रही थी वहाँ पे, जिस दौरान प्रमोद अग्रहरि जी का निष्कासन हुआ है, उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि इसमें वर्तमान में पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं और महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष। उन लोगों का ये ऐसा आरोप है कि सविता जी ने कई काम कराने के बदले काफ़ी धन अर्जित किया है, जैसे किसी से 1 लाख, किसी से 70,000, बग्गा जी से 9 लाख रुपए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कहने के लिए लोग कहते हैं, ठीक है, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर, तो पैसे की भरमार होना चाहिए मेरे पास। एक मुद्दा ये देखा जाए कि पैसे का भरमार होना चाहिए, और पैसा मेरे लिए तो इतना हो जाना चाहिए। अगर मैं ये सबसे काम कराती हूँ, पैसे लेती हूँ, तो मेरे अलमारी में हमेशा पैसा भरा रहना चाहिए। और वो इंसान मुझे पैसा देगा जो खुद पैसा लेके पद देता हो, वो मुझे पैसा देगा। मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका क्या उद्देश्य है? आज की हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई गई है, ये सविता जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं उसी के लिए बुलाया गया है। हमारे महिला व्यापार मंडल में कोई टूट नहीं है। हमारा एक संगठन है जो एकदम मजबूत है और आने वाले समय में भी मजबूत ही रहेगा। सुनीता, जो सविता जी जिनको निष्कासन किया गया है, उन पर आप लोग का ये आरोप, उन्होंने आर्थिक शोषण लोगों का किया है, तो किन किन लोगों का शोषण किया, कितना शोषण किया है? अब इसको बताया जाए तो किस रूप से बताया जाए? पूरे बनारस में 10 लाख का कर्जा उनके ऊपर है, सबसे उन्होंने उधार लिया हुआ है। अब किस किस का नाम बताएंगे? संस्था के नाम पे उन्होंने सबसे पैसा उधार लिया है। रकम कितनी लिया एक व्यक्ति से? एक वोटी से 70,000 लिया है, 9 लाख रुपए लिया है, 5 लाख किसी से लिया है। 9 लाख रुपए बग्गा जी से लिया है? जी हाँ। और किससे लिया है? और 70,000 रुपये हमारी कोषाध्यक्ष है निर्मला जी, उनका है। और किससे लिया पैसा? प्रीति चौरसिया जी से लिया है। कितना? अब ये तो नहीं बता सकते सर के। उन पर FIR क्यों नहीं किया गया? इतनी बड़ी घटना कर रही है वो, और आपके व्यापार मंडल जुड़ी थी, लगातार वो ऐसा आर्थिक अपराध कर रही हैं। आप लोग का क्वेश्चन बहुत सही है, लेकिन कहा है ना, जब बच्चा गलती कर देता है तो माँ बाप उसको सुधारते हैं। अभी तक तो शायद माँ बाप हमारे अजीत सिंह बग्गा जी जो वो हैं, वो हमारे सर्वप्रथम हैं। उन्होंने हमेशा उनको गाइड किया और अच्छा ही सिखाया है, लेकिन उन्हीं से सीख के आज वो ऐसा आरोप और ऐसा गंदा काम कर रही हैं जिसके लिए हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते। चांदनी जी, सविता जी जिनका निष्कासन हुआ आपके व्यापार मंडल से, वो बग्गा जी पर शोषण का आरोप लगा रही हैं, इसको जरा बताइए इस बारे में। सर, शोषण शब्द तो हम लोग नहीं जानते हैं। जिसके ऊपर वो शोषण शब्द का आरोप लगा रही हैं, वो तो आईने की तरह साफ है। वो तो पूरे मार्केट में एकदम, उनकी छवि इतनी अच्छी है कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं। पूरा बनारस, पूरे व्यापारी उनको अच्छे से जानते हैं कि हमारे सर क्या हैं। उनके ये शोषण शब्द से हमारे सर की छवि कभी खराब नहीं होगी। शोषण शब्द तो उनके लिए होता है जो बंद कमरे में बुला के किसी कार्य को करें। और हमारे सर तो एकदम खुली किताब है, जो भी आता है सबको अच्छा राय ही देते हैं। कुछ ऐसा नहीं है उनके मन में विचारधारा कि वो किसी का शोषण। सविता जी ने क्या शोषण किया? एक महिला हो के ही महिला को प्रताड़ित करना, उनसे बुनियादी पैसा लेना, किसी कार्यों को थाने पे ले जाना है तो पहले मुझे इतना पैसा दीजिए तब मैं आपका कार्य कराऊंगी। उदाहरण दीजिए। जैसे प्रीति चौरसिया जी का केस था, तो पहले सर ने उन्हें बोला कि आप देख लीजिए, आप अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने बोला सर मैं नहीं जाऊंगी। 1-2 बार 3 बार ऐसा होता था, थाने पे उनको बुलाया जाता था फोन करके 3-4 बार। वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिलता था। वो गरीब महिला थी, वो पैसा नहीं दे सकती थी, तो उन्होंने उसके कार्य को साइड कर दिया। तो वो वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनीता जी के हाथ में इस समय है, वो देख रही हैं। और जितेश जी से जा रही थी बग्गा सर को देखने दिल्ली, तो जितेश जी से गूगल पे कराई स्टेशन पे कि मेरे पास पैसा नहीं है जाने का, मुझे पैसा चाहिए। हमारी ही संस्था की एक निर्मला जी हैं, उनका पैसा लेके बैठी। क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी? जी जरूर की जाएगी। अगर ये इनका लगातार यही चलता रहा तो इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। वाराणसी व्यापार मंडल न्याय मंच के अध्यक्ष तिलक मिश्रा जी बड़े तेज तर्रार नेता हैं, बग्गा जी के बहुत कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। आज आपका भी निष्कासन हो गया है। जी, मैं स्वागत करता हूँ। समझता हूँ कि वाराणसी व्यापार मंडल एक बहुत ही अच्छा परिवार हमारे जितने भी वहाँ पदाधिकारी हैं, जो भी वहाँ पर हमारे साथ सहयोगी हैं, वो एक परिवार की तरह है। और सब मिलजुल करके जिस तरीके से हम लोग कार्यक्रम करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते थे, और एक बहुत बड़ी ताकत। लेकिन
जो एक मामला आ रहा है कि मेरे ऊपर जो लगातार एक दबाव बनाया जा रहा था, जो सनी भैया ने कहा, सनी जौहर जी ने मेरे कहने पर कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और सिर्फ मैंने एक बार निवेदन किया कि भैया कोरोना काल में बड़ी व्यापारियों के लिए और तो साथ में कलाकारों के लिए बड़ी दिक्कत है। इन्होंने त्वरित गति से कार्यक्रम करते हुए उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद मेरा आज सनी भैया से करीब 25 वर्षों से संबंध है। आप लगातार मेरे को प्रेशर बना रहे हैं, सनी जौहर जी को अपने न्यायमन से आप निकाल दीजिए और व्यापार मंडल की हर पदाधिकारी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन बार बार प्रेशराइज करना, मतलब मुझे ये लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि समाज में काम कर रहा हूँ। शपथ ग्रहण निष्कासन, शपथ ग्रहण निष्कासन, और जिस तरीके से सविता सिंह जी के साथ बिना किसी नोटिस के, बिना कोई बातचीत के अचानक जो है इनको निष्कासित किया गया, इनको पीड़ित किया गया, तो मेरे नज़र में हर महिला मेरे लिए बहन समान है, मेरे लिए परिवार समान है। जो भी लोग हैं हम लोगों के लिए आदरणीय हैं, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। और व्यापार मंडल के मैं अगर अध्यक्ष हूँ और मेरे ऊपर अगर मेरे परिवार के लोग और मेरे सहयोगी लोग अगर ये कहते हैं कि आप किसी चीज़ को, ये समाज में गलत संदेश जा रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है एज अध्यक्ष कि मैं उस चीज़ों को न करूं और उनसे सहमति लेकर के करूं। ये नहीं कि हिटलर की तरह है यही होना चाहिए, ये गलत है। और यही कारण हमारी बगिया टूट रही है। प्रमोद अग्रवाल जी हम लोग के आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, वो जैसा कहेंगे, सनी भैया जैसा कहेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। बग्गा जी के साथ आप लोग नहीं है ना? हम तो ये कहेंगे कि भाई तो हम लोग तो हमेशा साथ हैं, लेकिन अब वही साथ नहीं मान रहे तो हम लोग क्या करें। हमारे महामंत्री को उन्होंने निष्कासित कर दिया। मिश्रा जी, ऐसा कोई रास्ता बन रहा है कि आपका जो व्यापार मंडल टूट रहा है वो फिर जुड़ जाए, ऐसा कोई पहल आप लोग कर रहे हैं? हम लोग पिछले 10 दिनों से यही प्रयास कर रहे हैं। मैं सनी भैया से लगातार टच में हूँ, मैं बग्गा जी से रोज वार्ता कर रहा हूँ, आज सुबह भी वार्ता किया हूँ, भैया से वार्ता किया हूँ, लेकिन मैंने वो पूरा पाया कि उसमें पूरी वार्ता में, पूरी बातों में सिर्फ और सिर्फ दोष हमारे अध्यक्ष जी का है। वो मानने को तैयार नहीं है, वो कहने को तैयार नहीं है। वो उनका कहना है कि हम सर्वस्व लुटा देंगे, सब बर्बाद कर देंगे, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं सुधारेंगे। क्या चीज़ नहीं सुधारेंगे? वो सुधार क्या चाहते हैं मुझसे? सनी जौहर जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप में 2 लाइन लिखा कि व्यापार मंडल के अंदर जो भी चीज़ें होनी चाहिए वह एक कानूनी प्रक्रिया से होनी चाहिए, अकाउंट खुलना चाहिए और जो भी चीज़ें हों वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सीधा सवाल का सीधा जवाब कि आपको केवल एक अकाउंट खुल जाए ताकि आय व्यय पूरा पारदर्शी तरीके से हो जाए जी। और दूसरी क्या समस्या है? दूसरी समस्या ये है कि जो भी लोग हैं उनको ये निकालना रखना, जो भी संगठन में जुड़ रहे हैं, अचानक जुड़ गए, अचानक निकाल दिए गए, अचानक जुड़ गए, अचानक निकाल दिए गए। कल वो आए मीडिया प्रभारी हुए, फट तो अध्यक्ष हो गए। 10 साल से आप सारे लोग एक साथ रहे हैं जी। तो अभी निष्कासन तो इन्हीं 4 लोगों का हुआ है, यानी तत्काल रखना, तत्काल निकालना नहीं हुआ है। नहीं, ये चल रहा है लगातार, जैसे कि पिछले 4 महीने से चल रहा है। तो जैसे आपका निष्कासन अभी हुआ है जी, प्रमोद जी का भी अभी आज हुआ है जी, सनी जी का 1 महीने पहले हुआ है। नहीं 15 दिन हुआ, 15 दिन हुआ है, यानी 10 साल तक आपका व्यापार मंडल चला है खूब अच्छे तरीके से। अचानक से अभी क्या हो गया? ये चीजें आपको अब तक नहीं दिखी 10 साल तक? नहीं, देखिए कुछ चीजें दिखती हैं और उसकी वार्ता होती है। नहीं, जैसे बाद में होता है, 10 साल तो वो भी साथ में थे, वो क्यों निकाल दिए पहले? जैसे सनी आज निकाला। देखिए सनी जी जैसे आवाज उठाए वैसे आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाए? हम लोग भी अंदर खाने आवाज उठा रहे थे, निरंतर वार्ता कर रहे थे, निरंतर वो कहते तुम चुप रहो, आपको इससे मतलब नहीं है। लेकिन मुझे बाद में लोगों ने लगाया भी था, रमेश अंगारी जी ने, लोगों ने कहा कि आप वार्ता करिए सनी भैया, तो मैं लगातार वार्ता कर रहा था और सनी भैया की सिर्फ एक मांग थी कि सिस्टम पर काम होना चाहिए और ये सिस्टम के फॉलो करने वाले आदमी, इसलिए मैं इनका सम्मान करता हूँ। सनी जौहर जी, जो भी तिलक जी से बात हो रही है, अगर अकाउंट खुल जाए और बग्गा जी अपनी कार्यशैली में सुधार ला दें तो आप लोग फिर एकजुट हो सकते हैं। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नाते मैं उनके साथ कभी नहीं जुड़ूंगा। अध्यक्ष को हटाया जाएगा तब हमारा संगठन डिसाइड करेगा कि मैं किस तरह से उनके साथ रहूंगा। मैंने कोई पद नहीं लिया क्या कभी। मेरे हमेशा सोच रही कि वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष मजबूत होंगे, महामंत्री जी मजबूत होंगे तो मैं भी मजबूत रहूंगा। मेरी हमेशा यही सोच रही, इसी सोच में मैं हमेशा साथ देता रहा, लेकिन इनके कार्यप्रणाली हमेशा दिन पे दिन खराब होती गई और मैं इसी के लिए व्यापार मंडल मैंने छोड़ दिया। मैं शुभम कुमार सिंह, जनता व्यापार मंडल अध्यक्ष। मैं माँ के दरबार में दर्शन करने के लिए गया था वैष्णो देवी, तो हमारे कुछ सहयोगी अगल बगल के लोग वहाँ पे इनके पास गए और बोले कि भैया 50,000 ले लो, 1 लाख ले लो, 20,000 लो। ये करके इन्होंने हमारे पद को बेच दिया। मुझे मालूम भी नहीं, ना मेरे पदाधिकारियों को मालूम हुआ
ना हमें नोटिस दी गई, ना कुछ बोला गया। मैं ग्रुप के माध्यम से देखा भैया निलंबित हो गए, मतलब ये इसको भंग कर दिए। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, ये व्यापार मंडल भंग करने वाले होते कौन हैं? पहले तो इनको पैसे की भूख नहीं थी, अब कैसे भूख हो गई इनको पैसे की? ना आपका पद किसको बेच दिया? अरे क्या नाम है, हमारा पद पैसा लेके बेच दिया, हमारे बगल में ही बेच दिए। किसको? उनका नाम क्या है? दिलीप कुमार सिंह है, और इसके चौबेपुर वाले जिलाध्यक्ष नन्हे जायसवाल जी बनते हैं। अरे यार शुभम, जैसे कि वाराणसी व्यापार मंडल में पद कैसे बांटा जाता है? अरे यार 2100 दो, 2500 दो, 5000 दो पद दे देंगे। मैंने 10 से 15, एक आदमी जो भावपुर का अध्यक्ष था, वो उपाध्यक्ष, मंत्री और भावपुर का अध्यक्ष बनने के लिए 1.5 महीने के अंदर 3 बार 2100 रुपया दिया, उसके पास रसीद हुई है। उसको भी मैंने कम से कम 15 लोगों को इनको 2100-2500 रुपया दिलवाया। मैं बोलता था कि भैया क्या होगा? अरे ठीक है, आधा नन्हे जी बोले कि आधा पैसा बग्गा जी को देना पड़ता है, आधा पैसा हम रखेंगे। एक आध दो बार तो हमको भी 1500 जेब में डाल दिए। जब भी ये आते थे हमारे यहाँ, मैं इनको चिकन चिल्ली खिलाता था, गाड़ी में पैसा रहता था जेब में से निकाल लेते थे। 1000 का तेल डलवाओ, मेरा क्या नाम है, ये व्यवस्था करो, आके ठाक से बैठ जाते थे। सारी सेटिंग से लेकर सारी व्यवस्था मैं इनका करता था। तो नन्हे जायसवाल तो भी जिला अध्यक्ष हैं, वो तो बड़े कर्मठ और बहुत सम्मानित व्यक्ति, उन पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? नंबर 1 के दलाल है नन्हे जायसवाल। उनके ऊपर क्या दलाली का आरोप? दलाली का ये आदेश है उनका। ये बताइए, आपने हमको ना पूछा ना मता, और मेरी पद ही आपने बेच दिया। अरे वहां पे व्यापारियों से पूछे, मैं तो उनको चंडोला छिला के, करीवा तेल लगा के मैं बाजार में, मार्केट में जूता गद्दे पे बैठाऊंगा, कभी हमारे मार्केट में दिख गए तो। ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स से खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक